मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया या नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ। ट्रंप साहब को तेल पाकिस्तान में नजर आ गया, जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक नहीं नजर आया। ये अब बात तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा। अमेरिका की स्टॉक मार्केट आज बिल्कुल ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गई है, जिसे कहा जाता है कि खून बह। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने हशर नशर किया है अमेरिका की कंपनीज का, देखिए बहुत सारी जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग का तो जनाजा निकला हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब जब बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है ना, उसका बेनिफिट ये होता है कि छोटी मोटी न्यूज़ से उसकी इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका ड्रॉबैक या फिर डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और अगर आप किसी ऐसे कंट्री से पंगा ले लेते हैं जिसकी इकोनॉमी भी बड़ी है या फिर साइजेबल है या फिर कहे कि आपके साथ वो अच्छा ट्रेड करता है, जब इस टाइप के कंट्री से पंगा ले लेते हो ना तो आपकी इकोनॉमी की बैंड बजना तय है। अब यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका और इंडिया की, कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं कि इंडिया को आप ऐसा मतलब कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। इंडिया दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है भाई, और जब इसके साथ पंगा लोगे तो फिर डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी क्रैश होना ही तय है। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर वो सीधा चल रहा है, इंडिया के अंदर भी यहाँ पर अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। लेकिन देखिए यूएस की अच्छी खासी बैंड बजने वाली है और इस वीडियो में आप देख रहे हो कि बज भी रही है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार सिचुएशन कैसे हो रही है अमेरिका के अंदर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया है, जबकि पाकिस्तान के टैरिफ को 29% से कम करके 19% कर दिया है। यूं खित्ते में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर आयद किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मैशत के लिए? मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि ट्रंप साहब को तेल पाकिस्तान में नजर आ गया, जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक नहीं नजर आया। ये बताया तो कहा है कि तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे, जाहिर करनी चाहिए, लेकिन कोई इतने सालों से कोई इस पे कोई बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान्स आज उलट गए हैं। ये मनाजिर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमेरिका की स्टॉक मार्केट आज बिल्कुल ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गई है, जिसे कहा जाता है कि खून बहना शुरू हो गया है। इस वक्त अमेरिका की स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई है और ये क्रैश होना ही थी, जाहिर सी बात है। आज अमेरिका के लिए बहुत बुरा दिन है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक तो ये टैरिफ वाला मामला ये उल्टा पड़ गया है, अब इनके गले पड़ गया है। क्योंकि देखिए पहले टैरिफ लगा था और उसके बाद सिलसिला ये था कि जी मार्केट स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, चलो कुछ देर के बाद सही, फिर ऊपर जाना शुरू होगी। अब तो आपने परमानेंट टैरिफ लगा दिया ना, और एक ही दिन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो चुका। यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज benefiting only the top rich class, but जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। द एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और एकदम से ये अचानक सा हुआ है, तो मुझे अभी पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वाकई तेल के ज़खायर हैं और कितने हैं
और इनको कौन एक्सप्लोर करेगा? देखिए, अगर हमारे जो इक्तिसादी सियासी ताल्लुकात हैं दुनिया में दूसरे मुल्कों से, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर हमारे पास तेल होता तो हम ट्रम्प साहब के इस इकदाम का इंतजार करते। बहुत पहले से एक्सप्लोरेशन वगैरह हो जाती। तो जरा अभी थोड़ा खदशा है, शक भी है कि एग्जैक्टली यानी कि आपको डाउट है, मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी क्वांटिटी का तेल है कि कल को शायद हम भारत को भी जो है तेल उनको बेचें। ये क्या करें? लेकिन बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यू। इन्वेस्टर्स आज परेशान है, उन्हें क्या डोनाल्ड ट्रम्प को तुमने किया क्या है, तुम हमें मारने के लिए बैठे हो। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प और इसके जो हमारी हैं इर्द गिर्द, ये बड़ा हैरान कुन मामला। इनको पता होता है कि क्या होने जा रहा है, क्या टैरिफ लगने जा रहा है। ये करते क्या है, जब इनको पता होता है बैड न्यूज आने वाली है, अपने स्टॉक बेच देते हैं। बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मामला है ये स्टॉक बेच देते हैं। और ये खाली ऐसा नहीं कि अमेरिका के अंदर, जाहिर सी बात है अमेरिका की मार्केट दुनिया पर असरअंदाज होती है। जिनको पता होता है न्यूज बैड आने वाली है, वो स्टॉक्स अपने बेच देते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मार्केट बुरी तरह तबाही। उसके अलावा आज हुआ ये है कि अमेरिका की जॉब्स का डाटा आया और पता ये चला कि वहां जो सूरत हाल पैदा हुई है, सिर्फ 73,000 लोगों को नौकरियां मिली है अमेरिका के अंदर, 73,000 लोगों को। और आप इमेजिन कर दीजिए कि जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही थी वो तकरीबन 3 लाख के करीब जॉब्स का मामला था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प ने हशर नशर किया है अमेरिका की कंपनीज का, देखिए बहुत सारी जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग का तो जनाजा निकला हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया से माल लेती हैं, जो चाइना। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल शुबा है, शक है, कोई यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इस तरह के तेल के जखायर हैं कि हमारे इक्तिसादी मसाइल हल हो जाएं। ये पहले भी एक वजीर आजम ने इसका जिक्र किया था कि हमारे पास बहुत है, लेकिन उसके बाद उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर अब तो ट्रम्प साहब ने फरमा दिया ना। जी, ट्रम्प कौन होते हैं? लेकिन बात यह है कि ट्रम्प ने तो यहाँ पे आके नहीं देखा ना जियोलॉजिकल सर्वे। उनको किसी ने कहा होगा, जैसे हमारे भी कहा गया था। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई अमेरिकन कंपनीज अब है नहीं। पहले होती थी बहुत सारी, वो चली गई हैं। शेल भी बंद हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, वो भी बंद हो गई है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इस तरफ हम जाएंगे, जरूर मेरे ख्याल से इनको देखना चाहिए, खोज करनी चाहिए। पहले सी पैक भी आया, गेम चेंजर उसको भी कहा गया। डू यू थिंक कि अब जो अमेरिका ये ऑयल के लिए हमारे पास आ रहा है या हमें ऑयल का कह रहा है, ये भी क्या कोई गेम चेंजर होगा? और ये जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या ये सक्सेसफुल होगा? पाकिस्तान और अमेरिका को कोई ब्लॉक नहीं बन रहा। ट्रम्प ने इस वक्त हाथ रखा हुआ है हम पे, बहुत सारी सियासी तौर पे, इक्तिसादी रिफॉर्म्स जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है अमेरिकन टेक सेक्टर, इस कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। से माल लेती हैं, जो पाकिस्तान से माल लेती हैं,
अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है, इसने लगा दिया उन पर टैरिफ। जब टैरिफ आपने आयद कर दिया है तो इन्वेस्टर देखेगा कि मेरा पैसा लगा हुआ है, और उसके बाद टैरिफ आयद करने के बाद चीज़ें अमेरिका में हो गई हैं महंगी। जब अमेरिका में चीज़ें महंगी हो गई हैं तो आम सारिफ जो है वो ये सोचता है कि गैस महंगी है, बिजली महंगी है, हर तरह की खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी हो गई हैं। तो वो जो सबसे पहले करता है अपनी बेसिक नीड को पूरी करता है, खाने पीने की चीज़ों को, घर के सामान को। उसके अलावा वो तमाम लग्जरी आइटम तो आप छोड़ दीजिए, बेसिक ज़रूरतों के ऊपर जो चीज़ें चली जाती हैं, कपड़े, क्लोथिंग हो गया, यानी आप समझ लें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, बहुत सारा कुछ खरीदना बंद कर देता है। जब ये सूरत हाल होती है तो कैश फ्लो होना बंद हो जाता है, पैसा चल नहीं रहा, मार्केट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा। अब एक बंदे की सेल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मोबाइल फ़ोन का काम है, आईफोन वो बेचता है, अगर उसकी सेल ड्रॉप हो गई है तो आप बताइए वो जाकर किसी गाड़ी को परचेज करनी उसना हो तो वो गाड़ी परचेज नहीं करेगा, वो आगे जाकर कुछ और परचेज करना वो नहीं करेगा। तो करते करते आप मामलात अगर देखें तो कितने ज़्यादा खतरनाक हद तक तबाहकुन मामलात हो जाते हैं कि पैसा सर्कुलेट नहीं होता। अब नौकरियां तो हो नहीं रही। इस वक्त अमेरिका के अंदर नए बिजनेस नहीं बन रहे, उनको पता नहीं है ट्रम्प क्या करेगा, पिछले बिजनेस शटडाउन हो रहे हैं, और जो खास तौर पर जो दूसरे ममालिक से आए हुए चाहे वो इलीगल होगा उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो छोटी मोटी जगहों पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो टैरिफ असल में जो उसने तबाही की है, अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि जो ट्रेडर्स हैं चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बात आगे बनेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम ना हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर आप सोच लें कि एक नई लड़ाई सामने आ रही है, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो किसी को नहीं पता कि मामला क्या होने के लिए जा रहा है। सो आने वाले वक्त में आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहे हैं, और वाइट हाउस इस वक्त पूरी तरह तबाही का शिकार हो रही है। उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि जॉब्स क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं। सो इस वक्त अमेरिका इंडिया को या चाइना को तबाह करते करते खुद तबाह हो रहा है। देखिए उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर आज आप देखें कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो वहां पे रहने वाले सियाह फार्म है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त सबसे ज्यादा तारीख में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो हर जगह अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है। वॉल स्ट्रीट इस वक्त तबाही का शिकार हो रही है, स्टॉक इस वक्त गिर रहे हैं। ट्रम्प के टैरिफ के बाद इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया, पैनिक इस वक्त फैला हुआ है। और इस वक्त हालत ये होती है कि ऐसे मामलात में इन्वेस्टर्स करते क्या हैं कि अपना पैसा निकालते हैं बाहर और साइड पर जाकर बैठ